Hello student, welcome to online classes in Math City School. Myself Umesh Yadav. Today we are studying the math of class 10th. In this video, we are studying the pair of a linear equation of a two variables. Student, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कोई भी आपको लिनियर इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे कि सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि उस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। इसका मेथड हमने बताया था। तो पहले तो चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the equation given equation have only one solution. तो बेटा अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और इसको हम सबसे पहले मेथड ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। बात क्लियर हो गई बेटा। इसके बाद भी एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले एक्सप्लेन करते हैं ग्राफिकल मेथड को। तो ग्राफिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। If a given equation 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 first and second is 2x plus 3y minus 2 is equal to 0। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और दूसरे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे। तो द इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी आर रीराइट एज, फर्स्ट इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू -5 माइनस 3x अपॉन 4। बेटा यहाँ पे देखा जाए, इसको इस तरह से लिखने का बस यही मतलब हुआ कि यहाँ पे x को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। बात क्लियर हो गई। अब बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इस तरह से बेटा कॉलम बना लेंगे x और y। एक में बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे और दूसरे में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब क्या है, हमने एज्यूम कर लिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमने एज्यूम किया -2, -1, 0, 1 और 2। आप अपने मन से ले सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है कि हाँ सर ने -2, -1, 0, 1, 2 ले लिया है तो वही रखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। बात क्लियर है। यानी वो इंडिपेंडेंट उसका नाम ही है बेटा, यानी आप फ्री हो, उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, माइनस में लो चाहे प्लस में लो। ठीक है। और बेटा आपको ये बता दूं कि हमेशा हम वो वैल्यू लेते हैं जो कि इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसलिए से हमने इजीली सॉल्व होने के लिए ये वैल्यू रख दिया। यानी कि x इक्वल टू ये रीराइट जो इक्वेशन की y इक्वल टू -5, तो 5 माइनस 3x अपॉन 4 में बेटा x के यहाँ क्या रखना है, -2। तो -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 4। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से बेटा एक बार -1 रखेंगे, फिर दूसरे -1 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 आएगी वैल्यू, और इसके बाद 0 रखेंगे बेटा तो 5.4 आएगा, -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगा, 2 रखेंगे तो -1/4 आएगा। ये बेटा 5 वैल्यू आपको आ गई, इसका एक ग्राफ बन गया। तो इसके पॉइंट्स मिल गए, तो पॉइंट्स मिले यानी कि इसके कोऑर्डिनेट मिले, ये पॉइंट्स मिले यानी x की y की ये कितने पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4 5। अब इसी पॉइंट्स को लेके ग्राफ पे आपको खींचना है। तो कैसे खींचेंगे बेटा, तो देखिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको मिटा देना है बेटा। अपने आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो ग्राफ अगर इसको प्लॉट करना है तो बेटा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, इधर y डैश, यहाँ x डैश। ठीक है, तो बेटा ये देखो 0 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इधर -1 -2 -3 -4
-5 इस तरह से है बेटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्लॉट करना है 1 2 3 4 5, ऊपर भी बेटा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, नीचे बेटा -1 -2 -3 -4 -5। बेटा ग्राफ पेपर आपको बता दूं, ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहली वैल्यू लिखेंगे बेटा -2 और 11/4। 11/4 का मतलब क्या है, 4 दूना 8 और 3 आ गए, 4 7 28, 2.7 ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, पहले वाले का -2 और प्लस में है ना बेटा, देखो x माइनस में है और y प्लस में है, यानी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये किस में होगा, एक प्लस और ये माइनस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। y को इस सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। बात क्लियर हो गई। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट का आगे -2 और 11 यानी 2.7 नियर अबाउट। मान ले इसमें 10 खाने हैं बेटा, 10 पार्ट है, तो 7 वाले पार्ट पे ये आपको इसके सीध में लेना है और ये इसके सीध में, यानी कि ये पॉइंट आपको मिला, ए पॉइंट हम मान लेंगे -2 और 11.4। बात क्लियर हो गई। अब बेटा -1 और 2, -1 और 2 ये पॉइंट्स मिला, ये बी पॉइंट हो गया आपका -1 और 2। ठीक है बेटा, ये 0 और 5/4 यानी 1.28 यहाँ पे मिला बेटा। ठीक है, ये सी पॉइंट है, यानी वो 0 और 1.28। ओके, फिर इसके बाद बेटा 1 और हाफ, 1.5 ये पॉइंट यहाँ पे मिला बेटा। ठीक है, तो देखा जाए तो इस तरह से ये 2 और हाफ 1/4, यानी कि 1/4 ना बेटा, ये यहाँ से और ये यहाँ पॉइंट मिल गया। तो देखा जाए तो इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे बेटा, पॉइंट्स मिल गए ना, इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो एक ऐसे लाइन, सीधी लाइन मिल गई कि नहीं बेटा। तो ये जो लाइन आपने लिख दिया, लाइन ड्रा किया इन पॉइंट्स से होते हुए, ए बी सी डी ई, इन पॉइंट से होते हुए, इस लाइन का नाम आप लाइन पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे क्या, 3x + 4y = 5। बात क्लियर हो गई, ये लाइन प्लॉट करना आ गया। इसी तरह बेटा सेकंड वाले को रीराइट करेंगे बेटा इस तरह से, y = क्या हो जाएंगे, -2 2-2x/3। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से बेटा एक बार -2 -2 -1 0 1 2 ये वैल्यू रखा हमने, तो इनकी ये वैल्यू सॉल्व करने पे पहले वाले की बेटा 2 आ गई, -1 रखने पे 4/3 आ गई, और 0 रखने पे बेटा 2/3 आ गया, और 1 रखने पे बेटा 0 आ गया, और 2 रखने पे बेटा क्या आ गया, -1/3। ठीक है, तो बेटा अलग अलग ग्राफ नहीं करना है, इसी ग्राफ पे इसको भी दर्शाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, -2 और 2, तो -2 और ये 2 इसके सीध में होगा, यानी पॉइंट यहां होगा बेटा, इसको मान लो ए डैश। दूसरी वाली लाइन है तो ये हो गया -2 और 2। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ है बेटा, -1 और 4.3 यानी 1.33। ये पॉइंट मिला बेटा यहाँ पे, यानी कि बी डैश मिला आपको, तो -1 और 1.22। ठीक है, 33 ये मिल गया। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
बहुत अच्छे। अब इसी तरह से बेटा 0 और 2/3 है, 0 और 2/3 है बेटा, तो क्या हो जाएंगे, 0 और 2/3 है, यहाँ पे 0 और 2/3 है, तो क्या हो जाएंगे ये वैल्यू, यहाँ पे 0 और ये 2/3 का मतलब हुआ 0.6 यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ये सी डैश पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से बेटा 1 और 0, 1 और 0 यहाँ पॉइंट मिलेगा बेटा, डी डैश हो गया इसका। और इसी तरह से बेटा 2 और -1/3, तो 2 और -1/3, 1/3 का मतलब 0.6, ये ना, यहाँ पे वैल्यू मिली। तो बेटा इन पॉइंट्स को मिलाइए तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आप खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे बेटा, तो ये लाइन इस तरह से जाएगी और जाके यहाँ कहीं ना कहीं क्या करेगी, कट करेगी ना बेटा, ये आगे बढ़ के कहीं ना कहीं ये लाइन एक दूसरे को कट करेगी। तो जहां पे कट की है बेटा वहीं का आप क्या कर लोगे, निर्देशांक। बात समझ में आई? ठीक है, वही पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा वो वाई के। तो एक्स एक्सिस पे 3 के नियर अबाउट है और वाई एक्सिस पे -1 के नियर अबाउट है, तो इसका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा, ये बेटा एक्यूरेट नहीं, ग्राफ पे आप खींचेंगे तो एक्यूरेट आएगा, ये तो हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाली, तो ये बेटा नियर अबाउट 3 हो गया, और y इक्वल टू क्या आएगा, -1, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से बेटा ग्राफ प्लॉट करके आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से किसी भी गिवन इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे।